सुबह 8 बजे मैं बैंक ब्रांच पहुंचा, जैसा कि हर दिन पहुंचता हूं। मेरा मूड एकदम फ्रेश था। सोचा आज का दिन नॉर्मल होगा। शुरुआत में सब कुछ रोज जैसा था। कागजात को व्यवस्थित करना, ग्राहकों के फॉर्म्स को जांचना और सिस्टम में डेटा अपडेट करना। मैंने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ी हंसी मजाक भी की। लेकिन शांति का यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा। दोपहर 1 बजे एक ग्राहक आया। मान लीजिए उसका नाम रमेश कुमार था। वो लंबा चौड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा व आंखों में अधीरता साफ दिख रही थी। उसने कहा, मुझे गोल्ड लोन चाहिए, जल्दी करो। मैंने मुस्कुराते हुए उसके दस्तावेज लिए और उसे पूरी प्रक्रिया समझाई। सोने का मूल्यांकन होगा, फिर अप्रूवल मिलेगा, इसमें समय लगेगा। बस यहीं से उसका ड्रामा शुरू हो गया। वह चिल्लाया, क्या समय बर्बाद कर रहा है? तुम लोग ग्राहकों को परेशान करने के लिए ही बैठे हो। मुझे अभी के अभी लोन चाहिए, समझा? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी ब्रांच में सन्नाटा छा गया। मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैंने विनम्रता से कहा, सर, हमें प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन रमेश जी का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो व्यक्तिगत हो गए और कहने लगे, तुम जैसे आलसी और निकम्मे कर्मचारियों की वजह से ही बैंक का नाम खराब है। फिर उन्होंने धमकी दी, अगर मुझे लोन नहीं मिला तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मैं मैनेजर को जानता हूं। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पूरी ब्रांच के लोग हमें ही घूर रहे थे। मेरे सहकर्मियों की सहानुभूति भरी नजरें मुझ पर थीं और दूसरे ग्राहक भी हैरान थे। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। मेरे दिल में गुस्सा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। मैंने तुरंत ब्रांच मैनेजर मिस्टर शर्मा को बुलाया। मैंने सोचा कि वो इस ड्रामेबाज को संभाल लेंगे, शायद उसे ब्रांच से बाहर भी निकाल देंगे। लेकिन यहीं पर जिंदगी ने मुझे एक और झटका दिया। शर्मा जी आए। उन्होंने रमेश को देखा और मुझे एक तरफ ले गए। उन्होंने कहा, अरे आराम से, ग्राहक भगवान होता है, समझा? थोड़ा धैर्य रख, उसे शांत कर। यह सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा, सर, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, धमकी दी है, आप कुछ कीजिए। लेकिन शर्मा जी ने मेरी बात को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा, देखो, ग्राहक गुस्से में है, उसका काम जल्दी से कर दो ताकि यह ड्रामा खत्म हो। मेरा मन किया कि मैं मेज पर अपना इस्तीफा रख दूं और चिल्लाकर कहूं, यह क्या बकवास है? लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसलिए मैंने अपना गुस्सा पी लिया और रमेश का काम शुरू किया। वह हर पल ताने मार रहा था, कितना समय बर्बाद करवाया, तुम लोग बेकार हो, मेरा समय मुफ्त का नहीं है। मैंने अपनी भावनाओं को दबाया, सोने का मूल्यांकन करवाया और दस्तावेजों को प्रोसेस किया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसका लोन अप्रूव हो गया और रमेश बिना एक धन्यवाद कहे, सिर उठाकर, जैसे कि मैं उसका निजी गुलाम हूं, ब्रांच से सीधे बाहर निकल गया। यह सारा ड्रामा मेरे लिए पूरी तरह से ऊर्जा को खत्म कर देने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात शर्मा जी का मेरा साथ न देना था। मैंने सोचा, अगर मैनेजर ही मेरा साथ नहीं देगा तो हम जैसे कर्मचारियों का क्या होगा। बाकी का दिन मैंने जैसे तैसे काटा। हर नए ग्राहक के आने पर डर लग रहा था, कहीं कोई दूसरा रमेश ना आ जाए। मेरे सहकर्मियों ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा, छोड़, ऐसे लोग आते रहते हैं। लेकिन वह बात मेरे दिल में चुभ रही थी। शाम के 6 बजे ब्रांच बंद हुई। मैं घर लौटा, लेकिन मेरा मूड पूरी तरह से खराब था। सोफे पर लेट गया, टीवी चालू किया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बस यही सोचता रहा, क्या यही मेरी जिंदगी है? रोज अपमान सहना, बिना किसी सहारे के संघर्ष करना और ऊपर से मैनेजर का यह रवैया। आज के दिन ने मेरे आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल दिया। मन में गुस्सा, थकान और एक अजीब सा खालीपन था। अब बस सोने की कोशिश करूंगा, शायद कल का दिन बेहतर हो। लेकिन आज पूरी तरह से विनाशकारी दिन था।